जय अवध कमाटी, जय अवध की संस्कृति। तो हम अभी देखे वाले अवधि समाचार, हमारे जो देखे वाले दर्शक हैं, जो देवी देवता के तुल्य माँ हैं, जल्दी जल्दी आई जाएं। आज बहुत जबरदस्त सुल्तानपुर से खबर सुनावे तई तैयार रही। तो भैया जल्दी जल्दी लाइव, ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करब शुरुआत कर दें। संक्षिप्त खबर शुरुआत करते ही रेलवे के ठेकेदार से करीब लगभग 4 लाख रुपये ठगी का मामला सुल्तानपुर से आवत बाद 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज बा है। विनोद सिंह जो विधायक हैं, अनुसूचित जाति के किसानन का कृषि सामग्री उपकरण वितरण करके आत्मनिर्भर बने के संदेश दे हैं। राहुल गांधी मानहानि मामला में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट अब 5 जून का सुनवाई करे। कच्ची दीवार गिरे से मजदूर को मौत, परिवार में कोहराम मची गया। अवैध शराब के कारोबार पर फिर उठा सवाल, कार्रवाई के बावजूद धंधा कैसे जारी है। तो भैया थोड़ा सा खबर विस्तार करते ही सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से जुड़ा रहा निर्माण कार्य में बड़ा ठगी का मामला सामने आएगा। जानकारी के अनुसार कुछ लोग अपने के रेलवे के ठेकेदार बताए कि सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के एक सब कंट्रैक्टर से करीब 3,94,000 रुपया लेके फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर कोतवाली में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। कोतवाल में अभियोग दर्ज करके पुष्टि के हैं। पुलिस अब पूरा मामला जांच पड़ताल में ले रहे बा। दूसरी खबर विधायक विनोद सिंह का है भैया, किसान मां सुल्तानपुर में कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह अनुसूचित जात समाज से जुड़े दर्जनन किसानन का कृषि सामग्री, उपकरण और बहुत सारी चीज वितरण की। कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुसूचित जात उपयोगिता के तहत आयोजित भरा। उपकरण पाई के लाभार्थी के किसान का चेहरा खुशी से देखे ला रहा है। विधायक विनोद सिंह कहें कि सरकार बिना भेदभाव के सबके विकास खातिर काम कर दिया। भैया तीसरी खबर जो बड़ी है वो है राहुल गांधी मानहानि मामला में 5 जून का सुनवाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा मानहानि मामला नया मोड़ में आ गया है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट लोअर एमपी एमएलए कोर्ट से पूरा बाद अभिलेख तलब कैली। अब ये मामला अगले 5 जून को सुनवाई हुई। पहले लोअर कोर्ट राहुल गांधी के वॉइस जो रहा है वॉइस सैंपल और अदालत में जमा सीडी के आवाज के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में मिलान करावे संबंधी अपील खारिज कर दे रही। एक आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर करके भाजपा नेता विजय मिश्रा मूल मानहानि मुकदमा दर्ज करावे गए। जुड़ल मामला यह वाले मामला में अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित भैया भैया। फिर से बल्दी राय में दीवार गिरे से मजदूर दब गया है। बल्दी राय थाना क्षेत्र के नंदौली गांव में शनिवार का दुखद हादसा हो गया। रामजग 40 वर्षीय एक दिहाड़ी मजदूर एक कच्ची दीवार गिरावत रहे, एक नीचे दबाई गए। अचानक भरभरा दीवार गिर पड़ी है। गंभीर हालत में उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दी राय ले जाएगा, जहां के बाद उनका दवा पानी चली। फिर आगे तो पुलिस जो इस सब प्रक्रिया में जुटी रही। घटना के बाद परिवार का गम का माहौल रहा और गांव में शोक लहर दौड़ी रही। 5वीं राहुल गांधी मामला में रिवीजन सुनवाई जो का थोड़ा विस्तार बताई दी। मानहानि प्रकरण में वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडे द्वारा दायर रिवीजन याचिका पर अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई की। इस याचिका में मांग की इनके बाद कि राहुल गांधी के कथित आवाज नमूना और अदालत में जमा ऑडियो सामग्री का वैज्ञानिक जांच से मिलान करावा जाए। अदालत अब 5 जून के सुनवाई के तारीख निश्चित के बाद। एक सबसे बड़ी खबर है सुल्तानपुर में अवैध शराब के कारोबार आखिर काहे थमत नहीं ना। जब आबकारी पुलिस एकदम धरपकड़ चालू के बाद जहां जगह पकड़त बा सबका, तो ये कैसे ये व्यवसाय इतना फलत फूलत बा। तो सुल्तानपुर जनपद में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलत बा, लेकिन कारोबारियन रुके के नाम ना लेता है। हाल ही बा कि भाई 2 दिन पहले कूड़ेभार थाना क्षेत्र में मठिया गांव में आबकारी विभाग 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। 80 किलो लाहन नष्ट की है और 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज की है। इस कार्रवाई के बाद जनता में फिर सवाल उठत बा कि जब लगातार छापेमारी हो रही है तो अवैध शराब का निर्माण और बिक्री आखिर कैसे हो जात गई। गांव देहात में बार बार बरामदगी ये संकेत दे दिया कि कतौ न कतौ निगरानी व्यवस्था और सूचना तंत्र में सुधार की जरूरत है।
अब एक बड़े बड़े विशेषज्ञ का मानना है कि अवैध शराब केवल कानून व्यवस्था का विषय न बल्कि जन स्वास्थ्य से जुड़ल गंभीर मामला बा, जुड़ा एक उससे जुड़ा मामला बा। लोगन की मांग है कि प्रशासन केवल बरामदगी तक न सीमित रहे बल्कि पूरा नेटवर्क खोज के जिम्मेदार तक पहुंचे ताकि कारोबार अस्थायी रूप से रोका जा सके। तो ये आज रही भैया सुल्तानपुर जनपद के जो प्रमुख खबर रही है। अब आपका बुलेटिन में लई के चलते ही भैया अवधि समाचार के जो पूरे मंडल के अगल बगल जो बा अयोध्या मंडल के अगल बगल का बाटे पूरा एकदम लई के चलते संक्षेप में पहले सुनावत है भैया। प्रतापगढ़ में दहेज उत्पीड़न मामले में पति गिरफ्तार हुआ, जेल भेज दी गया है। दूसरा है आंधी तूफान के बाद प्रतापगढ़ कई इलाकों में बिजली संकट अभी तक बरकरार बनेगा। जौनपुर में पारिवारिक विवाद के बाद युवक गंभीर रूप से झुलस गया है, वाराणसी रेफर किए के बाद। अवैध बालू खनन में जौनपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई भय बा। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से कपड़ा शोरूम में आग लग गया है, जो लाखन रुपया का नुकसान कोई का अंदेशा जाहिर बाबा। अयोध्या में मानसून तैयारी तेज होने के बाद जन्मभूमि पथ पर वाटर प्रूफ टेंट लगे काम शुरू होने के बाद, चूंकि समय से पहले अब की बार बारिश आवे तैयारी बा भैया। तो अंबेडकर नगर में प्रधानाध्यापक निलंबित भा है, वित्तीय अनियमितता के आरोप है और वह सुल्तानपुर में ही कार्यरत रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर है भैया दहेज उत्पीड़न में आरोपी पति गिरफ्तार हुआ। तो एक थोड़ा सा विस्तार प्रतापगढ़ की खबर करते हैं कि प्रतापगढ़ जनपद में दहेज उत्पीड़न से जुड़ा एक गंभीर मामला पुलिस को सफलता मिली है। अंतु थाना क्षेत्र में पुलिस विवाहिता के मौत प्रकरण में फरार चलत रहे पति जौन रहे हैं अजय कुमार वर्मा के गिरफ्तार कैले हैं और जेल भेजते हैं। पुलिस का दावा है घटना के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कैली के बाद। दूसरी खबर आई जाए प्रतापगढ़ से बिजली संकट से ग्रामीण परेशान है। तो हाल में आए भीषण आंधी तूफान के चलत बिजली तार खंभन की मरम्मत अभी तक जारी है। कुंडा पट्टी और बाबागंज क्षेत्र के कई गांवों में 30 घंटा से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली न हो से पेयजल संकट भी गहरा जात बा। अब भैया जौनपुर चला हमें। जौनपुर में युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के धनीपुर एक धनीपुर जौन बाटे गांव है उनमें युवक पारिवारिक विवाद के चलत गंभीर रूप से कुछ बातचीत बढ़ गई अपन कई ले तो जानकारी यही है कि शराब जौन बाटे शराब पिए रहा युवक। अब हालत गंभीर हो देख ओका जिला अस्पताल रिफर के वहू से रिफर हो गया, वाराणसी से ट्रामा सेंटर हो गया। पुलिस मामला में जांच करे में जुटी बा। वही खबर ठीक हो रहा है भाई अवैध बालू खनन में कार्रवाई। जिलाधिकारी निर्देश पर खनन विभाग गोमती नदी के कई घाटन पर छापेमारी किए हैं। जांच के दौरान अवैध रूप से बालू परिवहन लेके जात रहे तीन ट्रैक्टर टाली सीज कर दी गया है। संबंधित लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गया है। अब भैया हमें अमेठी खबर बतावत ही कपड़ा शोरूम में आग लागे कैसे का भा है। जैस कस्बक मामला है, रेडीमेड कपड़ा शोरूम में अचानक आग लग गए है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का मामला वही माना जात बा। जांच के और आगे जोन बढ़े पुलिस के पास वही हिसाब से वो आगे करे। दमकल टीम जोन बा कई घंटा से मशक्कत की तब जाए काबू पैसे आग पे काबू पाए और लगभग अनुमान है कि लाखन रुपये का सामान नुकसान होने की संभावना बा और तो आंकड़ा बाद में मिले। जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित भा है। अमेठी के सांसद अपने कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ग्रामीणों से मिले, बिजली पानी और सड़क से जुड़ी समस्या सुनी गई और संबंधित जो विभाग हैं उनका निस्तारण करे खातिर निर्देश दिया गया। अब अंबेडकर नगर में आई जाए भैया अंबेडकर नगर चर्चित सुल्तानपुर से जुड़ी खबर है। टांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई भयबा। जांच में मिड डे मील रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज का निमित्ता सामने आए के बाद निलंबित कर दिन के बाद। और एक अंबेडकर के एक जगह का मामला और बात सुल्तानपुर में एक थी फर्जी मास्टर हैं उनका कई दिन से जांच चल रही, भागत रहे बीएससी उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच चलती बा। अब भैया एक चीज और अच्छा है मौसम भवा सुहाना, बारिश और तेज हवा के बाद अंबेडकर नगर में तापमान का गिरावट दर्ज की गई बा। लोगन का भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहे के संभावना व्यक्त की जाती है। अयोध्या के भैया आई जाए खबर राम मंदिर श्रद्धालु खातिर विशेष तैयारी चालू कर रही बा। चूंकि मानसून के मद्देनजर अयोध्या प्रशासन राम जन्मभूमि पथ पर आधुनिक वाटर प्रूफ जर्मन टेंट लगावे वाला काम तेजी से करत बा। अभी जर्मन टेंट लगे जौने से वाटर प्रूफ कोनो दिक्कत न हो। सब उद्देश्य बा बरसात के दौरान जौन दर्शनार्थी वहां पहुंचे तो उनका कोनो असुविधा न हो। एक और मामला है
कि सरयू नदी के जल स्तर बढ़ा है। नेपाल क्षेत्र और आसपास में बारिश के असर से वहां कुल बारिश भया है। सरयू नदी के स्तर जो बा थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़त बा, मामूली बढ़ोतरी दर्ज है बा। प्रशासन और जल पुलिस श्रद्धालु सावधानी बरते का, गहरे पानी से दूर रहे का अपील के बा। भाई क्यों जा तो थोड़ा पानी से एकदम किनारे नहाए चला आवा, अंदर न जा। तो ये रही अयोध्या खबर से पूर्वांचल से जुड़ल जितनी बड़ी खबर रही उसका सब हम लेके आई गए। अब हम लखनऊ और देश के टॉप खबर आप सबके बीच में लेके आए हैं। एक आप सुने कि लखनऊ और देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबर का आवा है आज, जो चर्चक विषय बनी है। तो पहले हम संक्षेप में बता दी, फिर के बाद विस्तार करबे। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना सौर वाटिका का लोकार्पण के ईंधन बचाव खातिर न्यायिक अधिकारी साइकिल से कोर्ट पहुंचे ही। लखनऊ खबर आए, सड़क हादसा में एक युवक के मौत भय, ग्रामीणों का प्रदर्शन भा है। खराब मौसम के बीच लखनऊ एयरपोर्ट कई उड़ान खातिर राहत केंद्र बनावा। खराब मौसम के बीच मतलब कि लखनऊ एयरपोर्ट कई उड़ान खातिर राहत केंद्र बनावा, कोनो दिक्कत खड़ी हो जाए तो। यूपी 112 अब मौसम चेतावनी भी जनता तक पहुंचाए, मतलब उनके लगे जो छोड़ा सा ऊपर मैकवा लाग रहा था तो उसे बतावत चले हैं कि भैया चेतावनी बा। आईपीएल फाइनल में गुजरात टाइटंस पहुंची, आरबीआई से कोई मुकाबला आज। देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनावा जात बा। कई राज्यों में प्री मानसून बारिश और आंधी के अलर्ट जारी भबा। अब लखनऊ के आज भैया विस्तार से हम बतावे चलते। राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नौसेना सौर वाटिका का लोकार्पण के इकाना स्टेडियम के नजदीक बना ई परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपया गलती बोल गया है, 19 करोड़ रुपया खर्च भा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री कहें कि शास्त्र और शस्त्र दोनों को संतुलन जरूरी बा। एक बात भैया साइकिल से कोर्ट पहुंचे जज, बढ़त ईंधन संकट और बचत के संदेश खातिर लखनऊ के जिला और सत्र न्यायाधीश समेत कई न्यायिक अधिकारी आज साइकिल और ई रिक्शा से अदालत पहुंचे। हर शनिवार पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत खातिर वैकल्पिक साधन के इस्तेमाल करी है, ऐसा सूचना आवत। सड़क हादसा भा है भैया दुबग्गा हरदोई मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिनमें एक युवक घायल भा है, एक बच्चा गंभीर भा है। घटना के बाद नाराज हुआ क्षेत्र में जो ग्रामीण लोग अगल बगल रहे जाम लगा विरोध प्रदर्शन के हैं। एक बात भैया एयरपोर्ट बनत बा संकट मोचन कैसे, तो यह बता उत्तर भारत में खराब मौसम और धूल भरी आंधी के कारण कई विमानन का मार्ग बदले के पड़त बाटे। एक विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 विमानन का सुरक्षित लैंडिंग करावे गए। यह दौरान मतलब एक विमान ना भैया गलती से निकला है। यह दौरान जब मामलवा आधी तूफान क्या है तो एयरपोर्ट पर 5 विमानन के सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मौसम बिगड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन की तत्परता से सराहना होती गई बात कही कि भैया 5-5, 6-6 एयरपोर्ट उतर जाए हवाई जहाज, तो ये बहुत अच्छे से भा है। अब यूपी 12 मौसम को चेतावनी दे। प्रदेश सरकार अब खराब मौसम आंधी और वज्रपात संबंधी 112 के माध्यम से सीधे लोगन, चूंकि हरदम गाड़ी अगल बगल घूमत रहा था तो वो बतावत चले। देश की बड़ी खबर जो है वो गुजरात टाइटंस फाइनल में बाटे। आईपीएल 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में गुजरात टाइटंस शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गया। कप्तान शुभम गिल के शतक के बदौलत टीम राजस्थान रॉयल्स का हराए भी से। अब फाइनल में गुजरात का मुकाबला विराट कोहली की टीम से आरसीबी से हुआ। एक बात और बता दी भैया, म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरा पावे वाला है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग 5 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे वाला है। ये राष्ट्रपति बने के बाद उनका पहला विदेशी दौरा बतावा जाता। भारत और म्यांमार के बीच जो व्यापार समझौता, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई के संभावना बताई जाती है। एक बात भैया हिंदी पत्रकारिता दिवस मनावा का है आज देश भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनावा का 30 मई 1826 का पंडित जुगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड का स्मरण की जात है। उनके सबसे पहले पत्रिका रही है जो निकली है। कई शहर में वरिष्ठ पत्रकार का सम्मानित किया गया आज यह मौका पर। प्री मानसून का असर केरल में मानसून के जल्दी पहुंचे के बाद देश के कई राज्यों में प्री मानसून गतिविधि तेज हो गया है। मौसम विभाग
तेज हवा, गरज चमक और बारिश के अलर्ट जारी किए बा। लोगन का सुरक्षित स्थान पर, आम जनता का सुरक्षित स्थान पर रहे सलाह दी जात बा। अब भैया ये तो रही जानकारी यह एका लइके। तो अब हम आपको बताए कि सुल्तानपुर का आपका पूरा अपडेट बताए, पूरा अयोध्या मंडल का बताए, जौनपुर प्रतापगढ़ के पूरी खबर बताए, लखनऊ को जौन टॉप खबर रही ओका बताए, देश का जौन टॉप चल रही ओका बताए। तो ये आपके अवधि समाचार है भैया। यह टाइम पर हम अवधि समाचार में आपके सामने कपिल देव शुक्ल यह खबर का बतावत ही। तो बस इतने कहा भैया कि यह अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा आप सब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे जो अवध बोली है, जो अवधि जहाँ जहाँ बोलत जाता है उनका तक पहुँचे, देश दुनिया तक हमारी आवाज पहुँचे। जहाँ है हमारे भाई बंधु परिवार लोग है वहीं तक आवाज पहुँचे। यही कोशिश में ये समाचार भैया पूरा चलता बा। लगातार रोज अपने समय पे आई के हम ये समाचार कब 5 मिनट थोड़ा पहले हो जात, कब 5 मिनट ज्यादा हो जात है। तो यही समाचार के लेके आई भैया। हम यही कहबे कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अब हमारी तैयारी है भैया, हमारा जो चर्चित कार्यक्रम है पूछता है सुल्तानपुर का जबरदस्त डिबेट शो होता है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब 8:42 के बाद 45 से हुआ हम लाइव हो जावे, हुआ करबे 10 सेकंड के बाद हर प्लेटफॉर्म पर लाइव होत रहा। तो भैया आज हम चाहब आप सबसे विदा लेवे अपने यहाँ अवधि समाचार से। कल फिर अवधि समाचार में अच्छा समाचार लेके आओ। अब क्योंकि चलते ही पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम की तैयारी करे, क्योंकि वो हम बहुत ढेर लिखे पढ़े के रहा था, सब बैठक पड़ा थे। तो इतना चाहब कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इसमें प्यार दुलार दें मेरे अवधि समाचार का और हमारे केडी न्यूज डिजिटल के पूछता है सुल्तानपुर जो मुद्दन पहुंचे। आप सब जुड़े, खुद आवे उनमें अपन बात लिखें, हम तो बार बार प्रयास करेंगे। तो भैया यह है आज हम समापन चाहब अपने अवधि समाचार का। कल फिर आऊँ आपके सामने, तब तक के टाइम राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।